हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग में एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आप लोग रेगुलर होंगे इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी जस्ट ही पिछले वीडियो में क्लॉक को कंप्लीट किए हैं। सारे कॉन्सेप्ट और उसके साथ पीवाईक्यू सब कुछ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ क्लॉक के बारे में हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक रीजनिंग का चालू करने वाले हैं, वो है हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग उससे रिलेटेड पीवाईक्यू को सॉल्व करके अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को भी। ठीक है, तो आज जितने भी हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, वैसे तो कॉम्प्लेक्सिटी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब अगल बगल के हमारे संबंधी होते हैं जिनको हमें ब्लड रिलेशन में पढ़ना होता है। ठीक है, तो बहुत ही इत्मीनान से अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बिना समय देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहली और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ब्लड रिलेशन में आपको देखिए ये समझना होगा। आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस होने लगी हैं, लेकिन मैरिज की बात जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में आएगी तो हम लोग समझेंगे कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में ही क्या हो रहा है, मैरिज हो रहा है। ठीक है, एक मेल है उसमें, एक फीमेल है। ठीक है, जब भी मैरिज की बात आएगी। और ये भी है, कोई भी पर्सन किसी भी नेम से दिया हो, चाहे वो राम हो, श्याम हो, सिमरन हो, या कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी नेम हो, जब तक उसमें मेंशन नहीं किया रहेगा कि वो मेल है कि फीमेल, तब तक आपको मेल और फीमेल उसको इंडिकेट नहीं करना है। ठीक है, अपने मन से कोई भी एजप्शन नहीं रखना है कि ये नाम से, इस नाम से फीमेल ही होगा, इस नाम से ये मेल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस में जो जो दिया रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या मैं लिखा हूँ, जब तक मेंशन ना हो उसको अपने तरफ से नहीं मानना है कि ये मेल है ये फीमेल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपने तरफ से कुछ भी एज्यूम आप लोग करेंगे तो क्वेश्चंस बिल्कुल गलत होगा। ये दो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि ये जो ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस है, ये एक स्ट्रक्चर बना के, एक बोल सकते हैं एक मैपिंग करके, या एक मैपिंग करके उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत तेज़ी से सॉल्व होगा। मतलब एक डायग्राम बना के। ठीक है, तो डायग्राम में इंडिकेट हम लोग क्या क्या करेंगे, तो वही इंडिकेशन हमें समझना है कि किसको कैसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो जब भी मेल की बात होगी, मेल अगर मेंशन होगा किसी नाम से, जैसे राहुल मेंशन है कि राहुल एक लड़का है, तो हम जब भी मेल की बात करेंगे यानी कि आदमी की बात करेंगे तो उसको हम लोग प्लस प्लस से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे? प्लस से इंडिकेट करेंगे। और जब भी हम लोग फीमेल की बात करेंगे, जैसे इसमें दिया है कि साक्षी एक गर्ल है, तो हम लोग फीमेल की बात किए हैं, तो फीमेल के ऊपर हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे, और जो मेल होगा उसके ऊपर हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे। यानी कि जब हम लोग मैपिंग करेंगे, जब हम लोग सॉरी डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तब हम लोग वहाँ मेल को प्लस से इंडिकेट करेंगे, फीमेल को माइनस से इंडिकेट करेंगे। और क्वेश्चन में अगर दो सिबलिंग मेंशन है यानी कि भाई बहन अगर मेंशन है, तो उनको हम लोग स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करेंगे। अब हमें समझना है कि जसमीत और कृतिका और सिबलिंग्स, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है तो हमें ऐसा नहीं एज्यूम है कि जसमीत जो है और कृतिका जो है, इसमें से जसमीत हमें मेल है, जब तक हमें मेंशन नहीं होगा कि जसमीत मेल है कि कृतिका मेल है कि फीमेल है कोई भी, तो हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ इंडिकेट नहीं करेंगे प्लस माइनस से। बस हम लोग स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। और कौन मेल है इसमें, कौन फीमेल, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मेल हमारे जसमीत है और फीमेल हमारी कृतिका है, फीमेल जो है कृतिका है, तब हम लोग यहाँ जसमीत की जगह प्लस और कृतिका की जगह माइनस इंडिकेट करेंगे। जब तक क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं होगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक बस केवल हम लोग स्ट्रेट लाइन शो करके ये शो करेंगे कि ये दोनों सिबलिंग्स है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब जब भी मैरिड रिलेशन हमें इंडिकेट करना होगा डायग्राम में, मतलब तो हम लोग कर्व लाइन से इंडिकेट करेंगे कि ए बी से मैरिड है। अब कौन इसमें क्या है, पति है, कौन इसमें वाइफ है, यानी कि कौन इसमें हस्बैंड है, कौन इसमें वाइफ है, वो हम लोग अगर मेंशन होगा, जैसे इसमें मेंशन है कि ए हमारा मेल है तो इसको प्लस से इंडिकेट किए, बी हमारा फीमेल है तो इसको माइनस से इंडिकेट किए, और दोनों के बीच में मैरिज रिलेशन है, इसीलिए हम लोग ऐसे कर्व लाइन इंडिकेट किए। अगर सिबलिंग होंगे तो हम लोग स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आई होप इतना बेसिक चीज़ें हमें समझ में आया होगी कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, सिबलिंग्स के लिए स्ट्रेट लाइन, मैरिड कपल्स के लिए जो मैरिड है, सॉरी, वो उनके लिए क्या, हम लोग कर्व लाइन से इंडिकेट करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चंस को जितने भी हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, हम लोग इसको डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली से सॉल्व होगा। इसीलिए हम लोग उसके लिए कोड समझ रहे हैं कि किसको किसको कैसे कैसे इंडिकेट करेंगे। अब ठीक है,
देखिए, कोई भी जनरेशन अगर आपसे ऊपर होगा तो उसको हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ इंडिकेट करेंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन है हमारे दादाजी और दादी जी का जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन सबसे ऊपर वाला जनरेशन है, इसीलिए सबसे ऊपर उसको इंडिकेट किया। दादाजी मेल है, जैसे कि आपको पता है, यहाँ मेल और फीमेल के लिए हम लोग प्लस माइनस भी इंडिकेट किए। उनसे नीचे वाली जनरेशन जो है हम लोग की पिताजी वाली और माता जी वाली, इसीलिए प्लस और माइनस से इंडिकेट किए, और दोनों हस्बैंड वाइफ है, और यहाँ भी दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसीलिए हम लोग इसको कर्व लाइन से इंडिकेट किया। आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ये हमारी सेकंड जनरेशन, और इनसे नीचे वाली जनरेशन हम लोग वाली जो जनरेशन है वो हम लोग सन और डॉटर प्लस माइनस से इंडिकेट किए हैं, आपस में सिबलिंग से, इसीलिए स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट किए हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थर्ड जनरेशन यही हमारा क्या है, फैमिली ट्री है। इसी तरह हम लोग दर्शाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। तो बेसिक चीज़ें अब तक मैं यही बताया हूँ कि देखिए, मेल के लिए प्लस से इंडिकेट करेंगे, फीमेल के लिए माइनस से, ठीक है, इतना क्लियर है। सिबलिंग के लिए स्ट्रेट लाइन से, और जो हस्बैंड वाइफ है उनके लिए कर्व लाइन से, जो मैरिड है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। और जो आपसे ऊपर है उसको ऊपर इंडिकेट करेंगे जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली जो जनरेशन हो, चाहे पिताजी वाली हो चाहे वो दादाजी वाली हो, ठीक है। आई होप एकदम क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग कुछ रिलेशनशिप को क्या नाम देते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये सब जानेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल इजीली वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब बिल्कुल देखिए, जो भी बोलूँगा वो आप अपने ऊपर रख के उसको वो सॉल्व करने की, मतलब समझने की कोशिश करिएगा, तो बिल्कुल एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। जैसे आप अपने ऊपर रखिए, मैं अपने ऊपर रख के आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पिताजी का जो लड़का होगा वो क्या होगा, मेरे पिताजी का लड़का यानी कि मेरा भाई, तो वो ब्रदर होगा। और मेरे पिताजी या माता जी दोनों, मेरे माता जी को भी बोलें, अगर माता जी का बेटा जो होगा तो मेरा भाई ही होगा ना, और पिताजी का भी जो बेटा होगा वो भी मेरा भाई होगा, ठीक है। ये तो पहला रिलेशन आपको समझ में आया होगा। और मेरे पिताजी और मेरी माता जी का जो लड़की है वो मेरी सिस्टर होगी। आप अपने ऊपर रख के देखेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा ये रिलेशन, ठीक है। ठीक इसी तरह जो मेरे पिताजी हैं उनके पिताजी क्या हो गए, उनके पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी क्या होंगे, मेरे दादा होंगे, तो उसी को हम लोग किस इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर, ठीक है। उसी तरह अगर मेरे माता जी के फादर की बात करेंगे, मेरे माता जी के फादर की, तो वो मेरे नाना लगेंगे, तो उसको भी हम लोग ग्रैंड फादर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर मेरे फादर की मदर जो होंगी, वो मेरे फादर की जो मदर होंगी वो मेरी ग्रैंड मदर होंगी, यानी कि वो होंगी दादी होंगी, ठीक है। और मेरी मदर की जो मदर होंगी वो मेरी नानी होंगी, उनको भी हम लोग ग्रैंड मदर से इंडिकेट करते हैं। तो नाना नानी और दादा दादी बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह मेरे जो फादर के वो भाई होंगे, वो मेरे या तो चाचा होंगे या मेरे बड़े पापा होंगे, ये आपको एकदम क्लियर होगा। अगर मेरे जो मदर के जो भाई होंगे वो मेरे मामा होंगे, एकदम आपको क्लियर होगा। दोनों इन तीनों चीज़ को, चाचा, बड़े पापा, मामा, जैसे बड़े पापा कहेंगे ताया ताऊ जो भी बोलते हैं, इन सभी को हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड से इंडिकेट करते हैं, वो हमारा है अंकल, ठीक है। आई होप एकदम क्लियर होगा। और मेरे जो फादर हैं उनकी जो सिस्टर हैं उनको हम लोग बुआ कहते हैं, और जो मेरी मदर की सिस्टर है उनको हम लोग मासी कहते हैं। दोनों को इंग्लिश में एक ही वर्ड से इंडिकेट करते हैं, वो है हमारी आंट, वो है क्या है, आंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे जो अंकल है उनका जो लड़का है, मेरे जो अंकल है उनका जो लड़का है वो हमारा कजिन है, भाई या चचेरा भाई कह सकते हैं। और आंटी का भी लड़का, यानी कि अंकल का लड़का, आंटी का लड़का, दोनों सेम ही, वो कजिन ही लगेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह अंकल और आंटी की जो लड़की है वो मेरी कजिन सिस्टर लगेगी, यानी कि चचेरी बहन लगेगी। चचेरी बहन बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में केवल कजिन ही मेंशन होगा, यहाँ कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर मेंशन नहीं होगा, इसीलिए जब तक मेंशन नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि सिमरन इज माई कजिन, तो सिमरन लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। जो जब तक मेंशन नहीं करेगा कि ये लड़का है ये लड़की है, तो आपको उसी तरह अपने से कुछ एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रखनी है दिमाग में, ठीक है। कजिन वो भाई भी हो सकता है, कजिन भाई, कजिन सिस्टर, कजिन बहन भी हो सकती है, ठीक है। आई इतना आपको क्लियर होगा। और मेरी, जैसे मेरे, अगर मेरा ग्रैंड चाइल्ड हुआ, मतलब पोता हुआ, उसका जो चाइल्ड होगा वो मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा, जिसको हम लोग परपोता बोल सकते हैं। चाइल्ड में वो क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग दोनों रखे हैं। परपोता भी हो सकता है, परपोती भी हो सकता है, ठीक है। एकदम क्लियर होगा आपको, इतना मैं समझता हूँ। ठीक इसी तरह मेरे जो भाई का जो लड़का होगा, मेरे जो भाई का लड़का होगा वो मेरा भतीजा होगा, उस भतीजा होगा, ठीक है। और मेरी जो बहन का जो लड़का होगा वो मेरा भांजा होगा। और इन दोनों के लिए एक ही अंग्रेजी वर्ड है, वो नेफ्यू है, ठीक है। एकदम आप लोग क्लियर रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा।
जब मैं एक बार पढ़ा दूंगा फिर आप लोग वीडियो देखिएगा दोबारा, तो एकदम बिल्कुल रिलेशन आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर मेरे जो भाई की जो लड़की होगी वो मेरी भतीजी होगी, और ठीक इसी तरह जो मेरी सिस्टर की, मेरी बहन की जो लड़की होगी वो मेरी भांजी होगी। इन दोनों के लिए एक ही टर्म है, नाइस, ठीक है, या नीस बोलते हैं, ठीक है। एकदम आप लोग को क्लियर होगा, आई होप। और जो मेरे बेटे की जो वाइफ होगी, मेरे बेटे की जो वाइफ होगी वो मेरी डॉटर इन लॉ होगी, जिसको हम लोग हिंदी में बहू कहते हैं। जो गांव वाले होंगे एकदम रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। और डॉटर इन लॉ अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह जो मेरी बेटी के जो हस्बैंड है, मेरी बेटी का जो हस्बैंड है वो मेरा दामाद है, हिंदी में आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। उसी को अंग्रेजी में हम लोग सन इन लॉ कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होगा। मेरे जो भाई की जो वाइफ होगी, मेरे भाई की पत्नी यानी कि मेरी भाभी, वो हिंदी में उसको भाभी कहते हैं, और सिस्टर इन लॉ अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अब कुछ और रिलेशंस बचे हैं, वो आप लोग याद रखिए, तो एकदम क्लियर हो जाएगा सारे रिलेशन, सारे कॉन्सेप्ट हमारे किससे रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। तो जो मेरे हस्बैंड की, जैसे मैं, अगर मैं लड़की हूँ तो मेरा जो हस्बैंड होगा उसकी जो सिस्टर होगी तो वो मेरी क्या होगी, ननद होगी, जिसको हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं। और जो मैं अगर लड़का हूँ तो मेरी जो वाइफ की जो सिस्टर होगी वो मेरी साली होगी, उसको भी हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो ननद और साली दोनों को हम लोग सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर, क्या बोलते हैं, मैं अगर लड़की हूँ तो मेरा जो हस्बैंड है उसका जो भाई होगा, मेरे जो हस्बैंड का जो भाई होगा वो मेरा देवर होगा, देवर, ठीक है। बिल्कुल याद रखे रहिएगा, ऐसे समझिए, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान देंगे तो सारे रिलेशन आपको एकदम क्लियर होंगे। अगर मैं लड़का हूँ तो मेरी जो वाइफ है उसका जो भाई है वो मेरा क्या होगा, साला होगा। उस दोनों को, देवर और साला दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं। क्योंकि हिंदी में अगर क्वेश्चंस कहीं भी आएगा तो इनको आप लोग रिकॉल करिएगा, अंग्रेजी में जो आएगा तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह आखिरी जो है वो हमारी, मेरी जो सिस्टर है उसका जो हस्बैंड होगा वो हमारा क्या लगेगा, वो जीजा, जीजा लगेगा, ठीक है। और उसी को हम लोग अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ, तो अंग्रेजी में तीन चार हिंदी मीनिंग के, हिंदी में जो रिलेशंस है उनको अंग्रेजी में एक ही वर्ड से जानते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ को कई 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 वर्ड से भी जानते हैं हिंदी में, सिस्टर इन लॉ को कई वर्ड में जानते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल मैं एकदम आपको क्लियरली एकदम समझाया हूँ ब्लड रिलेशन के बारे में। सारे कॉन्सेप्ट प्लस सारे रिलेशंस को भी क्या क्या नाम देते हैं सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ इस वीडियो में। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग पूरे क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।